हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा किरण चैनल पर आपका स्वागत है। इस कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी पूरी सुनने तथा लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। सभी कार्यों में सफलता प्रदान करता है। आइए सफला एकादशी की कथा के बारे में जानते हैं। सफला एकादशी 2024। सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर आज को मनाया जा रहा है। यह व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आयोजित किया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सफला एकादशी दिसंबर या जनवरी में आती है। इस दिन व्रत करके भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करने का महत्व है। इस व्रत के पुण्य और श्रीहरि की कृपा से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी के दिन करें विशेष कथा का पाठ। सफला एकादशी व्रत की कथा के अनुसार चंपावती नगरी में महिष्मत नामक राजा के 5 पुत्र थे। इनमें से सबसे बड़ा पुत्र चरित्रहीन था और देवताओं का अपमान करता था। वह मांस का सेवन करता था और उसमें कई दोष थे, जिसके कारण राजा और उसके भाइयों ने उसका नाम लुम्भक रखा। इसके बाद उसके भाइयों ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। फिर भी वह नहीं माना और अपने ही नगर को लूटने लगा। एक दिन उसे चोरी करते हुए सिपाहियों ने पकड़ लिया, लेकिन राजा का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद वह वन में एक पीपल के नीचे रहने लगा। पौष मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह सर्दी के कारण अत्यंत कमजोर हो गया और उसे भोजन लाने की भी शक्ति नहीं रही। उसने कुछ फल तोड़े, लेकिन रात होने के कारण उन्हें खा नहीं सका और भगवान से कहा कि अब आप ही इसे खा लें। इस प्रकार उसने रात भर जागकर बिताई। इस रात्रि जागरण और दिन भर भूखे रहने के कारण उसका सफला एकादशी का व्रत हो गया। सफला एकादशी 2024। आज है सफला एकादशी का व्रत। जाने इस दिन क्यों नहीं करते चावल का सेवन। उसे सफला एकादशी के प्रभाव से राज्य और पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस आशीर्वाद से लुम्भक का मन सकारात्मक दिशा में अग्रसर हुआ और उसके पिता ने उसे राज्य का अधिकार सौंपा। उसे मनोज्ञ नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे बाद में राज्य की जिम्मेदारी देकर लुम्भक स्वयं विष्णु की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करने में सफल रहा। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने इस व्रत कथा का पाठ करने से जीवन के हर एक दुख दर्द दूर हो जाता है। सफला एकादशी व्रत कथा। प्रतिवर्ष पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से जातकों को हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही सफलता, सुख, समृद्धि और भाग्य का पूरा साथ मिलता है। इस साल सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर 2024 को रखा जा रहा है। ऐसे में भगवान विष्णु की व्रत करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा को अवश्य करें। मान्यता है ऐसा करने से पूजा संपूर्ण होती है और जीवन में खुशियों की दस्तक होती है। आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। सफला एकादशी व्रत कथा। सफला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बहुत ही दुष्ट और पापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में या फिर वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। लेकिन एक दिन बुराई का अंत जरूर होता है। एक दिन किसी तरह से राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल गया। अपने पुत्र के बारे में ऐसी बातें सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उन्होंने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को किसी ने सहारा नहीं दिया और सभी ने त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी।
दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और उन्हें खूब प्रताड़ित करता था। इसके साथ ही वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को न खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ फल। उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा, अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हों। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए।